वाईफाई से भी ये देखिए नेटवर्क कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। डेट एंड टाइम सब सही है, ठीक है। खुल गया। बाहर चलो। लॉक हो जाने दो। खुल गया। ये हमारी नो टच बटन है और ये हमारा डुअल लॉक है, ठीक है। ये हमारे दोनों पन्नों का मैग्नेट है। और ये हमारी मशीन। ये हमारी डेटा केबल है, ठीक है। ये हमारी देखिए कंड्यूटिंग और ये अंदर से पूरा। आज हम सीखेंगे इजी टाइम प्रो अटेंडेंस सॉफ्टवेयर में डिवाइस को कैसे ऑनलाइन करेंगे, सॉफ्टवेयर में कैसे एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, पोजीशन और एरिया को क्रिएट करेंगे और साथ में ये भी हम सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर में शिफ्ट को कैसे क्रिएट करेंगे और रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को लॉगिन करेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर का लॉगिन पेज है। सॉफ्टवेयर का यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड admin@123। सॉफ्टवेयर को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमारा सबसे पहले ऑपरेशन गाइड आप देख सकते हैं। ऑपरेशन गाइड में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो स्टेप 1 में यहाँ पे एरिया, डिपार्टमेंट, पोजीशन, एम्प्लॉय और एक डिवाइस को कैसे ऐड करेंगे। और यहाँ पे स्टेप 2 है सॉफ्टवेयर में कैसे टाइम टेबल क्रिएट करेंगे, शिफ्ट को कैसे असाइन करेंगे, शेड्यूल कैसे सेट करेंगे। और यहाँ पे स्टेप 3 में है रिपोर्ट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइस ऑप्शन में जाएंगे। तो एक डिवाइस मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है नेटवर्क में राउटर के साथ। तो अभी ये डिवाइस यहाँ पे सर्च में आ गई है, बट अभी जो स्टेटस आप देख रहे हैं यहाँ पे येलो है। तो अभी इसको हमने एरिया डिफाइन नहीं कर रखा है, इसके वजह से ये स्टेटस येलो दिख रहा है। तो सबसे पहले पर्सनल ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे है एरिया। तो एक एरिया यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो ऑलरेडी मैंने 2 नंबर से एक दिल्ली एरिया क्रिएट किया हुआ है। तो ये एरिया यहाँ पे हम डिवाइस को एडिट करेंगे और यहाँ पे जो एरिया है इसको सेलेक्ट कर लेंगे दिल्ली। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिवाइस, यानी ये रजिस्ट्रेशन डिवाइस यानी मास्टर डिवाइस है, यस। उसके बाद कंफर्म। जैसे कंफर्म करते हैं तो डिवाइस में जो स्टेटस है ये ग्रीन हो जाती है, मतलब आपकी जो डिवाइस है वो ऑनलाइन आ गई है। अभी सॉफ्ट डिवाइस के अंदर जितने यूजर्स रजिस्टर कर रखे हैं तो वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगा, कितने यूजर्स हैं, कितने फिंगर्स हैं और कितने इसमें फेस हैं। तो अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अभी सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टोटल एक यूजर है और एक फिंगर रजिस्टर है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। पर्सनल। पर्सनल के अंदर यहाँ पे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कंफर्म। एक डिपार्टमेंट मैंने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं। पोजीशन के लिए यहाँ पे सिंपली ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे पोजीशन डाल देंगे। ठीक है, एक टेक्निकल सपोर्ट मैंने डाल दिया पोजीशन। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय में क्या है कि जैसे डिवाइस के अंदर जो भी यूजर्स हैं वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन फिल किया है, एम्प्लॉय ऐड किया है, तो ऑटोमेटिक वो डिवाइस के अंदर सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो अभी एक नंबर यहाँ पे फिंगर रजिस्टर है, तो यहाँ पे एक नंबर ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। तो अब एक नंबर के यहाँ पे नेम फिल कर देते हैं। यहाँ पे एरिया ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे उसके जो बेसिक डिटेल्स हैं यूज़र के, वो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारा पोजीशन का, डिपार्टमेंट का। तो ये डिपार्टमेंट और पोजीशन यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं एम्प्लॉय का। उसके बाद यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे। तो ये एक एम्प्लॉय यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली सेव हो गया। और अभी हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, अटेंडेंस।
अटेंडेंस के अंदर यहाँ पे कुछ ग्लोबल रूल्स हैं। ग्लोबल रूल के अंदर यहाँ पे लेट के रूल आपको मिल जाते हैं, कितने मिनट आप लेट आओगे तो आपका क्या कंसीडर होगा, अब्सेंट, लेट या तो हाफ डे। मोर देन अगर आप इससे ज़्यादा लेट आते हो, ठीक है, तो आपका क्या कंसीडर होना चाहिए, अब्सेंट, लेट या तो हाफ डे। तो सेम ये फीचर्स नेक्स्ट है यहाँ पे अर्ली लीव। अगर आप टाइम से कितने मिनट पहले आप जाओगे, ठीक है, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 60 मिनट। अगर 60 मिनट पहले अगर मैं निकल गया, ठीक है, पंच करके, तो यहाँ पे हमारा क्या कंसीडर होगा, तो ये आप रूल लगा सकते हैं, हाफ डे होगा। अगर उससे मोर देन, अगर इससे कंटिन्यू अगर आप 2 दिन लगातार आप 60 मिनट पहले चले गए तो आपका क्या काउंट होगा, तो अब्सेंट काउंट होगा। तो इस तरह से आप रूल लगा सकते हैं लेट का और अर्ली लीव का। नेक्स्ट हमारा है रूल वर्क ड्यूरेशन। वर्क ड्यूरेशन का भी आप रूल लगा सकते हैं। अगर आध घंटे की शिफ्ट है तो अगर 4 घंटे से कम काम करके आप जाओगे, ठीक है, तो आपका हाफ डे काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मिनट्स में फिल करेंगे, उसके बाद वो हाफ डे काउंट होगा। अगर वर्किंग आवर्स अगर उस टाइम से अगर कम काम किया, जैसे कैलकुलेशन किया सॉफ्टवेयर, तो हाफ डे आ जाएगा। कैलकुलेट मिस चेक इन एंड मिस चेकआउट। तो अगर आपने मॉर्निंग का पंच अगर आपने मिस कर दिया है, पंच करना भूल गए हो, तो इसको आप इनकम्प्लीट या तो प्रेजेंट या तो एब्सेंट में आप इसको ये रूल लगा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है कैलकुलेट मिस चेकआउट। अगर आपने आउट करना भूल गए तो आउट कर भूलने के बाद अगर यहाँ पे आपने रूल लगा दिया है कि इनकम्प्लीट, तो यहाँ पे रिपोर्ट्स के स्टेटस में आ जाएगा इनकम्प्लीट, यानी आपका आउट पंच मिस है, इन और आउट नहीं है। एक पंच आपका मिस है, या तो इन या तो आउट, इसलिए आपका इनकम्प्लीट आ रहा है। तो ये आप रूल लगा सकते हैं। तो अभी डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। देन इसको आप यहाँ पे सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ग्लोबल रूल हमारा ये जितने एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट है सब पे अप्लाई होगा। और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट रूल होता है, तो ये अलग-अलग डिपार्टमेंट के लिए आप रूल लगा सकते हो। जैसे आईटी के लिए अलग हो गया, सेल्स के लिए अलग हो गया, तो ये अलग-अलग रूल लगा सकते हो। अभी हम यहाँ पे आते हैं शिफ्ट। यहाँ पे आप ब्रेक टाइम भी ऐड कर सकते हो। ब्रेक टाइम ऐड करने के लिए ब्रेक का नाम डालना है, लंच। यहाँ पे आपको 2 रूल मिल जाते हैं, ऑटो डिटेक्ट और रिक्वायर पंच। ऑटो डिटेक्ट में क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे 60 मिनट का लंच टाइम दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली वर्किंग आवर में से डिडक्ट हो जाएगी 60 मिनट। यहाँ पे रिक्वायर पंच, अगर आपने रिक्वायर पंच को इनेबल कर रखा है, तो अगर आपने यहाँ पे 60 मिनट दे रखा है, बट आप 10 मिनट के लिए आप पंच करके बाहर गए लंच के लिए और 10 मिनट के बाद आप आ रहे हो, ठीक है, तो वो 10 मिनट ही आपका वर्किंग आवर्स में से डिडक्ट होगा। तो ये आप 2 रूल लगा सकते हो यहाँ पे ब्रेक टाइम के लिए। कन्फर्म करेंगे तो ये 60 मिनट का एक लंच टाइम हमारा ब्रेक टाइम ऐड हो गया। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं, टाइम टेबल। टाइम टेबल में यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट टाइम टेबल बना रहता है जनरल टाइम टेबल के नाम से। आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, नॉर्मल टाइम टेबल या तो फ्लेक्सिबल टाइम। नॉर्मल टाइम टेबल में यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हो, आपका चेक इन कितने बजे, चेकआउट कितने बजे, चेक इन स्टार्ट कितने बजे होता है, चेक इन एंड कितने बजे होता है। तो अभी हमने यहाँ पे एक शिफ्ट बनाया है सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, ठीक है। तो अभी जो है चेक इन जो स्टार्ट मैंने यहाँ पे दिया है वो सुबह 8 बजे से, आप 8 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आप पंच करोगे तो आपका चेक इन में आएगा। और यहाँ पे चेकआउट स्टार्ट, आप 1 बज के 1 से लेके रात के 8 बजे के बीच में आप पंच करोगे तो आपका चेकआउट में आएगा। तो ये आप यहाँ पे शिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप रूल सेटिंग लगा सकते हैं, अलाउ कितने मिनट आप लेट आ सकते हो, 15 मिनट, 10 मिनट, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे रूल सेट कर सकते हैं अर्ली और लेट का। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट, तो यहाँ पे आप वीक ऑफ दे सकते हैं। वीक ऑफ के लिए अभी मैं एक डे शिफ्ट, यहाँ पे डे शिफ्ट का एक ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। जनरल को ऐड कर देंगे। यहाँ पे अभी मैं सैटरडे और संडे को, अभी मैं यहाँ पे संडे को वीक ऑफ कर रहा हूँ, बाकी यहाँ पे वर्किंग डेज कर रहा हूँ। देन यहाँ पे कंफर्म। तो हमारा एक डे शिफ्ट का एक ग्रुप क्रिएट हो गया, जिसके अंदर हमारा जनरल टाइम टेबल है। अब इसको असाइन कैसे करना है, यहाँ पे हम शिफ्ट शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। शेड्यूल के अंदर डिपार्टमेंट वाइज शेड्यूल सेट कर सकते हैं या तो एम्प्लॉय वाइज शेड्यूल का सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इस एम्प्लॉय को शिफ्ट असाइन करूँगा। तो शिफ्ट असाइन करने के लिए ऐड शेड्यूल पे जाएंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे, उसका पंच कब से हो रहा है, ठीक है, तो वो आप डेट डालेंगे यहाँ पे, और एंड डेट। एंड डेट यहाँ पे आप डालेंगे कब तक उसका शिफ्ट वो चलेगा। तो यहाँ पे आप 1 साल, 2 साल, 5 साल बढ़ा सकते हैं आगे। अब यहाँ पे ओवरराइड, क्योंकि हमारा जो डिफ़ॉल्ट शिफ्ट है वो जनरल शिफ्ट के नाम से है, तो अभी हमें डे शिफ्ट असाइन करना है।
तो ओवरराइड शेड्यूल पे क्लिक करके यहाँ पे डे शिफ्ट को सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कंफर्म करते हैं तो हमारा इस एम्प्लॉय के लिए शिफ्ट असाइन हो गया। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम अटेंडेंस ऑप्शन पे जाएंगे। अटेंडेंस के अंदर रिपोर्ट्स, यहाँ है कैलकुलेट, तो ये कैलकुलेट करना कंपलसरी है। तो इधर हम एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे। इधर आप डिपार्टमेंट वाइज, एरिया वाइज या तो पोजीशन वाइज भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, सभी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेट आप सेट कर सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक आपको कैलकुलेशन करनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। ये प्रोसेस चलेगा। कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट हम जाएंगे रिपोर्ट ऑप्शन पे। रिपोर्ट्स में यहाँ पे आपको मल्टीपल फॉर्मेट आपको रिपोर्ट मिल जाते हैं। ट्रांजेक्शन के अलग अलग फॉर्मेट, शेड्यूलिंग रिपोर्ट्स, यहाँ पे आपको लेट, अर्ली लीव, बर्थडे, ओवर टाइम, absent और मल्टीपल ट्रांजेक्शन के भी आपको रिपोर्ट्स मिल जाते हैं। अभी हम यहाँ पे आएंगे डेली रिपोर्ट्स। डेली रिपोर्ट्स के अलग अलग फॉर्मेट हैं, मंथली रिपोर्ट में भी अलग अलग फॉर्मेट हैं। तो अभी हम जाएंगे डेली रिपोर्ट्स। यहाँ पे हमारा सभी एम्प्लॉय के रिपोर्ट्स डे वाइज के हिसाब से यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी हम 18 तारीख का अभी रिपोर्ट चेक करेंगे, करंट डेट का। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है और सर्च पे जैसे क्लिक करते हैं तो आज के डेट का जो रिपोर्ट्स है, जो टाइमिंग है, यहाँ पे आपको शो कर रही है। चेक इन कितने बजे है, चेकआउट कितने बजे है, टोटल कितने घंटे काम किया, और हमारा स्टेटस में अब्सेंट या प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको ये स्टेटस मिल जाएगा, जो स्टेटस अभी प्रेजेंट आ रहा है। रिपोर्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी, डेट और यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट आपको मिल जाता है। इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए एरो मार्क पे क्लिक करना है और यहाँ पे पीडीएफ, एक्सेल, सीएसवी और टेक्स्ट, ये 4 फॉर्मेट आपको मिलते हैं सेव करने के लिए। अभी हम जाते हैं मंथली रिपोर्ट्स। मंथली रिपोर्ट्स में यहाँ पे बेसिक स्टेटस, जिसमें आपको अब्सेंट, प्रेजेंट या वीक ऑफ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। टोटल आपको कितने दिन आप प्रेजेंट हो वो आपको मिल जाएगा, अब्सेंट या प्रेजेंट। इसमें एक फॉर्मेट है यहाँ पे अटेंडेंस समरी, इसमें आपको फुल डिटेल आपको मिलेगा। एक एक एम्प्लॉय का यहाँ पे पूरा फुल डिटेल के साथ एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन अब्सेंट है, आपका हाफ डे, वीक ऑफ, हॉलीडे, पेड लीव, अनपेड लीव, टोटल महीने में आप कितने घंटे आप लेट हो, कितने घंटे आप टाइम से पहले चले गए हो, कितने घंटे आपने काम किया पूरे महीने, ओवर टाइम कितना है, आपका लीव बैलेंस कितना बचा है। तो ये सारी चीज़ें आप एक ही फॉर्मेट आप चेक कर सकते हैं पूरे डिटेल के साथ। ये आपका डेज है, यहाँ पे आपको 1 2 3 ये डेट है। यहाँ पे चेक इन कितने बजे है, तो 9:04, 6:45 में, टोटल 8 घंटे 56 मिनट। तो इस तरह से आपका वर्किंग आवर्स के साथ यहाँ पे आपको स्टेटस मिल जाएगा और ये रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगी। इसको भी आप सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 फॉर्मेट मिलेंगे, सीएसवी, पीडीएफ और एक्सेल की शीट। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इजी टाइम प्रो में कैसे डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, कैसे डिपार्टमेंट, एरिया, पोजीशन क्रिएट करेंगे, कैसे शिफ्ट क्रिएट करेंगे और कैसे रिपोर्ट जनरेट करेंगे, तो ये आपने सीखा। थैंक यू सो मच।